आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नमस्कार, मैं विनय शर्मा दिन भर की खबरों के साथ। सर्वप्रथम अपने उन तमाम दर्शकों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां, जिनका आज जन्मदिन है। मैं सीताराम जायसवाल, महापौर गोरखपुर। मैं शहर वासियों से निवेदन करूंगा कि होली एक पवित्र राष्ट्रीय त्यौहार है। यह हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति की पहचान है। इसको शालीनता पूर्वक मनाएं और ऐसे रंग का प्रयोग न करें जिससे लोगों को किसी तरह का नुकसान का सामना करना पड़े। और एक बात, जो हमारे यहाँ समितियां हैं होलिका दहन के अवसर पर, उसमें ऐसी चीजें टायर या प्लास्टिक या किसी तरह की चीज का यूज न करें जिससे पर्यावरण को नुकसान है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो गोरखपुर के एक विधायक के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में हुए, इस बात की गोरखपुर की जनता काफी उत्साहित है। और मुख्यमंत्री जी भी होली के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे घंटाघर से। मैं पुष्पधन जैन, भारतीय जनता पार्टी का गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष एवं व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। मैं अपनी तरफ से और पूरे प्रदेश के जनता की तरफ से, अपने सभी व्यापारियों के तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों का, माताओं बहनों का होली के शुभ अवसर पर हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। होली का त्यौहार एक भाईचारे का त्यौहार है। आपस में मिलजुल करके जो वैमनस्यता है, जो कोई चीज़ गलतियां होती हैं, उसको आदमी भूलता है और एक अच्छा संबंध बनाते हुए एक भाईचारा कायम करता है। मैं यही शुभ कामना करता हूं कि सब लोग मिलजुल करके आपस में प्यार मोहब्बत से इस प्रदेश को चलावें और योगी जी की जो सरकार बनी है उसमें अपना पूर्ण योगदान दें ताकि उत्तर प्रदेश में विकास। उत्तर प्रदेश में अभी आम चुनाव संपन्न हुए हैं। जनता ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा करते हुए 32.2% मत हम लोगों के पक्ष में दिया है। गोरखपुर जनपद में भी हमारे सभी मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो अपना सहयोग और समर्थन दिया है। सभी लोगों की जो होली शुभ हो और आने वाले समय में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोग आगे आए, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। जहां कमियां रह गई हैं उसको दुरुस्त करते हुए खुशीपूर्वक होली मनाएं और देश और समाज को मजबूत करें। किसी प्रकार की उद्दंडता न हो और समाज का जो भाईचारा है वो बना रहे। हम इस होली पे यही कामना करते हैं। नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज टुडे के सभी दर्शकों को मैं डॉक्टर सत्या पांडे, पूर्व महापौर, आप सभी को हार्दिक होली की शुभकामनाएं देती हूँ। आप ये त्योहार अच्छे से मनाएं, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करते रहें। कोरोना भी दोबारा न आए, हमारे राष्ट्र में मजबूती में आप अपनी महती भूमिका निभाएं। ऐसे विश्वास के साथ मैं बार बार आप सभी को बधाई देती हूँ। आप सभी लोगों को सादर जय भीम। सर्व समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए बहुजन नायक वाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांसी राम साहब जी के जयंती के शुभ अवसर पर एवं होली के पावन पर्व पर समस्त सम्मानित जनता एवं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, साथियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना, होली की ढेर सारी बधाई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के PCC अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि इन राज्यों में संगठन के पुनर्गठन के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी
अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा गया है। सजनवा विधानसभा के सभी जनता, सभी नागरिक, सभी माताओं बहनों का होली का हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विभिन्न दलों को मिले मतों के परिणाम की समीक्षा अब पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों ने करना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने आज पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 399 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस आज 387 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की जमानत तक नहीं बचा पाई। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? मैं सुधीर कुमार जैन, फर्म ऋषभ चंद्र सुधीर कुमार जैन, अलीनगर गोरखपुर। मैं अपने सभी सम्मानित ग्राहकों का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं और इस होली के फेस्टिवल पर मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जैसे हमारे होली का रंगों भरा त्यौहार है, मैं चाहता हूं कि उनके जीवन में ऐसे ही सराबोर रहें, खुशियां, उमंग सब परिपूर्ण हो, जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं सब सफल हो। यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव में अपनी व्यापक व ठोस तैयारी पूर्व में ही कर ली थी, जिसके कारण इस तरह के ऐतिहासिक और अप्रत्याशित परिणाम आए। मैं मनु जायसवाल, पार्षद कुर्दिलपुर, पूर्व उपसभापति नगर निगम महानगर के समस्त सम्मानित जनता को होली के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं व बधाई देता हूं। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो नागरिकों ने पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, इसके लिए मैं पुनः उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मार्च को नई दिल्ली में भाजपा कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। आगामी 17 मार्च को होलिका दहन के अवसर पर गोरखपुर आएंगे तथा होली यानी 19 मार्च तक गोरखपुर में प्रवास करेंगे। मैं पंकज गोयल, सराफा मंडल अध्यक्ष गोरखपुर, आप सभी को इस पावन त्यौहार होली की रंग बिरंगी त्यौहार के रूप में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपने इष्ट मित्र और अपने सराफा व्यवसायियों को भी इस रंग भरी त्यौहार का शुभकामना देता हूं और अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को भी अपने इस सराफा परिवार और अपने गोरखपुर वासियों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र से आज पहले दिन कुल 6 लोगों ने अपना नामांकन पत्र लिया, जिसमें निवर्तमान एमएलसी सीपी चंद व सपा के रजनीश यादव प्रमुख हैं। यह जानकारी उप निर्वाचन अधिकारी व एडीएम वित्त एवं फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी है। मैं ऋषि मोहन वर्मा, उप सभापति नगर निगम गोरखपुर, आपके इस सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से नगर निगम परिवार की तरफ से महानगर की जनता को आने वाले महापर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सब पूरे हर्ष और उल्लास से इस रंगों के त्योहार को मनाएं, यही हम सबकी ईश्वर से कामना है। काशीराम की जयंती के अवसर पर आज बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के कार्यालयों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जिला महासचिव ने इस अवसर पर कहा कि काशीराम दलित शोषित वर्ग के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ईश्वर का उत्थान हो सकता है, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो। राधेश्याम रावत, पार्षद उत्तरी हुमायूंपुर, सभी सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि होली पर्व रंगों का जो त्योहार है उसको सभी महानगरवासी हर्षोल्लास के साथ अपने पूरी निष्ठा और विनम्रता से बिना हल्ला और दंगा के इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए आप सभी से अपील करता हूं। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अवधेश यादव व महानगर अध्यक्ष कृष्णकांत
तिवारी ने इस अवसर पर कहा कि काशीराम जीवन भर दलित और शोषित वर्ग के लिए संघर्ष करते रहे। उनके विचारों पर चलकर दलित व शोषित वर्ग का कल्याण किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस चुनाव के बाद एक बार फिर दमखम भरना शुरू कर दी है। आज गाजियाबाद में पुलिस अभिरक्षा से भाग रहे चेन स्नेचर कमल उर्फ कल्लू को मुठभेड़ में घायल कर पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि कल्लू पर लूट व चोरी के लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अयोध्या के हंसापुर गांव के पास क्राइम ब्रांच ने 3 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया। इन अपराधियों के पैर में गोलियां लगी। यह तीनों अपराधी जहरखुरानी के अभियुक्त बताए जाते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद मतों के परिणाम की समीक्षा सभी राजनीतिक दल व उसके पदाधिकारी अपने अपने अनुसार कर रहे हैं। इसी क्रम में यूनिवर्सल न्यूज टुडे की टीम भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष विभिन्न पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनके विजय व पराजय के कारणों की जानकारी लेने का प्रयास। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिज्ञासु जी, बहुजन समाज पार्टी के आप गोरखपुर के जिलाध्यक्ष हैं। अभी 2022 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है और खाता भी बहुजन समाज पार्टी जिले में नहीं खोल पाई। कहाँ से कमी रह गई है? देखिए, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण हम सब लोगों ने मिलकर पूरी तरह से तन्मयता से लग करके हम लोगों ने काम किया। और अभी मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब गोरखपुर का चुनाव हो रहा था, हम लोग सभी विधानसभाओं में जाकर के काम कर रहे थे। उस दौरान जो संदेश आ रहा था, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी काफ़ी बड़े पैमाने पे गोरखपुर में चुनाव जीती, ऐसा महसूस हो रहा था। और हम लोग अपने से हट करके भी जब बात पूछते थे, पता करवाते थे, तो तमाम जो है गांव गली मोहल्लों से बातें उठ के आती थी कि अगर कोई इस देश में, इस प्रदेश में सबसे अच्छी नेता हैं तो वो हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। इसलिए हम लोग इस बार बहन जी को वोट करेंगे, बहन जी के चुनाव चिन्ह हाथी वाले निशान पर वोट करेंगे, ऐसे संदेश आते रहे, जिसको लेकर के हम लोग पूरी मेहनत ईमानदारी से लगे। और हम लोगों को लग रहा था कि गोरखपुर में सबसे बेहतर परिणाम हमारा होगा। लेकिन क्या कारण रहा, अब इसकी समीक्षा अभी होनी है, हो रही है। और गोरखपुर के महापौर व्यापारी नेता सीताराम जायसवाल ने बताया कि बाबूजी, आप नगर निगम के महापौर हैं और अभी 2022 में जो है विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। एक ऐतिहासिक जीत हुई है, प्रचंड बहुमत मिला है पार्टी को। क्या आप संदेश देंगे जनता को? देखिए, पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी है। और ये मोदी और जोगी जी ने जो गरीब लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए, देश के लिए जो काम किया है, वो इसकी जीत है। और जनता ने पूरा अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जताया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पसीना बहाया है। और इसका जीत का श्रेय हमारे उन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, हमारे पार्षदों को भी जाता है। और एक इतिहास बना है गोरखपुर का कि हम 9 विधानसभाओं में गोरखपुर के जिला में, साथ ही देवरिया में और विभिन्न जगहों पर हम लोगों ने भारी संख्या में जीत हासिल की है। यह चुनाव छोटा मोटा चुनाव नहीं था। गोरखपुर की जनता अपने देश के, अपने प्रदेश के
जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही थी। जोगी जी एक विधायक नहीं है, एक मुख्यमंत्री हैं। उनका पूरे देश दुनिया में पहचान है। और आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ के लोगों ने देखा होगा, पूरा देश देखा होगा कि जोगी जी ने अपने विधानसभा में बिल्कुल ही समय नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसका कारण था कि गोरखपुर की जनता ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप पूरा प्रदेश देखिए, गोरखपुर की जनता आपको भारी बहुमतों से चुनाव जिताएगी। और ऐसा देखा गया कि मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, जी तोड़ पसीना बहा रहे हैं, लेकिन गोरखपुर की जनता मुख्यमंत्री के रूप में जोगी जी के चुनाव के लिए खड़ी थी। और जनता का अपार स्नेह हमारे मुख्यमंत्री जी को मिला है। और चिल्लू पार में पहली बार बीजेपी विजय प्राप्त की है, वहां कमल खिला है। वह कौन सा फैक्टर था कि इस बार चुनाव में बीजेपी वहां अपनी सीट निकाल ली? पिछले की जितनी सरकार रही है चिल्लू पार में, उन्होंने वहां के लोगों का विकास नहीं किया है। माफिया राज था, शोषण था और जबरदस्ती वोट डाल दिए जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में, जोगी जी की सरकार में ऐसे लोगों को खोज कर जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, दादागिरी में लिप्त थे, दूसरों की जमीन लिप्त थे कब्जा करने में, उनको मोदी जी ने शिकंजे में कसा, उनके घर गिरवाए और जनता का वहाँ का भरोसा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जीता। ये हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है कि आतंकवाद खत्म हुआ चिल्लू पार में और वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेश तिवारी को जितवा करके भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्पदन जैन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के आप एक समर्पित सिपाही हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र की जिम्मेदारी भी है। देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार इस समय है। सिंगल इंजन की सरकार थी तो हम 300 के आप पार थे। डबल इंजन की सरकार में कहीं न कहीं सीटें कम हो गई, क्या लग रहा है? शीर्ष नेतृत्व नहीं, उस समय भी डबल इंजन की सरकार थी, ऐसा नहीं। 2017 में भी मोदी जी की सरकार बनी थी और उस समय भी मोदी जी थे, आज भी मोदी जी हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि उस समय मोदी जी की हमारी केंद्र में भी सरकार थी। तो ये होता है कि जो देखिए सत्ता पक्ष में जो रहता है उसके प्रति कुछ न कुछ जो है, आदमी कितना भी काम करे वो हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकता है। तो एक तो हमारे बहुत से जो विरोधी पार्टियां हैं उन लोगों ने अनर्गल जनता को गुमराह किया और गुमराह करने के बाद जातिगत जो बहुत से समीकरण थे वो समीकरण ने जो है कुछ सीटें कम किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं से जन आधार कम हुआ हो या वह जो है पीछे हों, ऐसा नहीं है। आज भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार 273 सीटें मिली हैं, ये अपने आप में कम नहीं है। लेकिन पिछली बार जरूर 300 से ऊपर सीटें मिली थी। लेकिन इसके बाद भी आज जो विपक्ष जिस तरह से सब एकजुट होकर के बोल रहे थे वो बातें आज सब फिक्स हो गई। आज कांग्रेस को देखिए 2 सीट मिली, 1 बसपा को मिली। ये सब क्या है? ये सब गायब हो गए। शहर विधानसभा सीट को देखा जाए तो खुद यहाँ मुख्यमंत्री इस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे और जनता कर जीतता है, लेकिन वह यह देखना चाहती थी कि आंकड़ा कितना। तो आज योगी जी हमारे देखिए, किसी दिन योगी जी सब पश्चात में चुनाव प्रचार में समय उन्होंने 20-25 दिन दिया। गोरखपुर में कितना समय दिया? गोरखपुर में तो खुद ही जनता ने लड़ा और जनता ने वोट दिया। जनता खुद उनके लिए वोट मांगती थी। हमारे बहुत से कार्यकर्ता, आम लोग, व्यापारी, सभी लोग जुट करके योगी जी की जो चुनाव थी उसमें खुद सहभागी बने हैं। उसके बाद भी 1 लाख से ऊपर मतों से योगी जी जीते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। वह कौन सा फैक्टर रहा जिसके बल पर आप ये चिल्लू पार पहली बार चुनाव आप जीते हैं? इससे पूर्व तब बीजेपी
चिल्लू पार से कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। देखिए, चिल्लू पार जहाँ तक बात है, राजेश जी, हमारे राजेश त्रिपाठी जी बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और ऐसा व्यक्ति कम मिलता है जो नीचे से एकदम जमीन से जुटा हुआ व्यक्ति है और गरीबों में भी वो हमेशा सहभागी बनते हैं, गरीबों के साथ मिलजुल के उनका सहयोग करते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर आपके बड़हलगंज में गोरी घाट में उन्होंने तमाम राजघाट वगैरह का जो स्थापना करवाया मिलजुल के, और बहुत से सेवा कार्य हमेशा करते थे, शादी विवाह करवाते रहते हैं लोगों को। तो सेवा कार्यों में उनका अतुलनीय अनुदान रहता है और सदैव संगठन के प्रति समर्पित रहते हैं। तो सेवा भाव अपने आप में कोई न कोई जो रहता है, वहाँ की जनता रहती है, वो देखती है कि यह व्यक्ति कैसा है। और वहीं चिल्लू पार से वो इतने दिन से कार्य कर रहे हैं, तो आम जनता उनको पसंद की, इसलिए जो है दूसरे को है नकारा उन्होंने, जनता ने वहाँ की। तो इनका जो छवि है वह छवि इनके प्रति यह काम किया उनका। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल था कमल का, वह भी प्लस हुआ। इटवा से आपके मंत्री का पराजित होना, क्या बताएंगे आप? अब इटवा में क्या समीक्षा है? इटवा का मंत्री का हारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। बहुत अच्छी उनकी लीड थी और उन्होंने काम भी किया था। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री भी थे इटवा के, सतीश द्विवेदी जी। तो अब ये है कि चांस की बात है, क्या कहीं से क्या बात हुई, कुछ कहीं से कोई बात रही होगी जिसके वजह से थोड़ा बहुत कम वोट मिला। बहुत ज़्यादा डिफरेंस से तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये है कि ये कहना बड़ा कठिन है कि क्यों हारे, ऐसा कुछ नहीं है। काम तो उन्होंने अपने समय में काफ़ी किया था और वहाँ पर क्षेत्र में अपने हमेशा लगे रहते थे, जाते थे आते थे, लोगों के बीच रहते थे। तो ये तो कोई फैक्टर नहीं है, जीत हार तो आदमी लगा रहता है, इसको कुछ। आप क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, 12 जनपदों के पदाधिकारी हैं जी। तो आगामी 2024 में आप कितनी सीटें ले रहे हैं? अब ये तो हम लोगों के यहाँ गोरखपुर क्षेत्र में हमारे यहाँ जो सीटें हैं वो 13 सीटें हैं। 13 में कितनी? अब वो तो हम तो 13 में 13 चाहेंगे कि मेरे को मिले। अब उसमें एक आध कम बेसी हो सकता है, लेकिन मिलनी चाहिए पूरी। थैंक यू। भाजपा की महिला नेत्री व पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने वार्ता करने पर बताया कि सभी को नमस्कार करती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि ये सत्य की विजय है। ये उस प्रशासन को जो पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री काल में उन्होंने एक महिलाओं के सम्मान के लिए जो एक सख्त कदम उठाया कि कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, लोगों को माफियाओं के खिलाफ जो उन्होंने एक वास्तव में निर्णय होना चाहिए था, वो निर्णय उन्होंने लिया। ये सब उसकी विजय है और ये जनता की। महिलाओं के सम्मान की आप बात कर रही हैं और कहीं न कहीं देखा जाए तो गोरखपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं और किसी पर भाजपा ने महिला को नहीं उतारा। वो तो संगठन की बात है, संगठन जिसको सोचा होगा उसको टिकट दिया होगा। और महिलाओं का तो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में संगठन में 33% आरक्षण संगठन में, चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे कोई प्रकोष्ठ हो, चाहे मेन बॉडी हो, उसमें 33% महिलाओं का है और महिला मोर्चा अलग से है ही। किसी भी राजनीतिक उसमें इतना महिलाओं का मतलब आरक्षण नहीं मिला है। 33% की आप बात कर रही है, 33% का मतलब जो है 3 सीटें कम से कम महिलाओं को मिलनी चाहिए थी। वो बताए ना, वो संगठन का है। संगठन जब सोचेगा, जिसको निर्देशित करेगा, वो तुरंत ही अपने मतलब वो उस काम में लग जाता है। ये संगठन का विषय, ये हमारा विषय नहीं है। जितना मेरा विषय है कि महिलाओं को सम्मान अगर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी में। चिल्लू पार में एक इतिहास बना है और देखा जाए तो जो पहली बार कमल खिला है। बधाई हो उसके लिए, आप सबको बधाई हो। इतिहास तो रचा ही है। इतिहास ये भी रचा है कि विगत कितने वर्ष, 37 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बना रही है, ऐतिहासिक सरकार बना रही है। ये तो है, रिकॉर्ड बन रहा है। रिकॉर्ड जनप्रिय बिहार के पार्षद व नगर निगम के उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा ने प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि
बेहतर जीत मान। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री लड़ रहे थे और एक मतलब जो हार्ड सीट थी पूरी दुनिया की निगाह इस सीट पर लगी हुई थी कि सिर्फ आंकड़ा देखना कि अंतर क्या होता है। जो 1 लाख का वोटों का आंकड़ा बताया जा रहा है, कहीं न कहीं जो है वोटों के अंतर के मामले में मैं मानता हूं कि देखिए, जहां पर मतदाता ज्यादा हैं, जहां पर वोट पोल ज्यादा हुआ, वहां पे अंतर भी आपको ज्यादा दिखेगा। रहा सवाल, मैं भारत निर्वाचन आयोग से भी आपके इस चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि वोटर लिस्ट में जितने भी बोगस नाम हैं, ऐसे भी नाम उसमें विद्यमान हैं जो वोट देने कभी नहीं जाते, जिनका वोट नहीं पड़ता, जो उस जगह पे रहते नहीं, तो उन मतदाताओं को अगर उस वोटर लिस्ट से पृथक किया जाएगा उनके नाम, तो वास्तव में वैसे ही नाम वोटर लिस्ट में दिखाई देंगे जो वास्तव में वोट पोल होता है, जो मतदाता जाके वोट पोल करते हैं। हम देखे हैं इस बार पिछले लोकसभा में जिन लोगों ने वोट दिया, उनके भी नाम इस वोटर लिस्ट में इस चुनाव में नहीं थे। और बीएलओ हम लोगों को ये बताते हैं कि साहब महिला पुरुष का नाम बैलेंस करना है और 22 से 18 तक का इनाम बढ़ाना है। तो आज इस वोटर लिस्ट में, आज के चुनाव में जिन लोगों के नाम कटे हैं, जब वो फार्म 6 भर करके आवेदन करने दोबारा बीएलओ के पास जाएंगे, तो निर्वाचन अधिकारी अगले चुनाव में ये कहेगा कि साहब सिर्फ 22 से 18 से 22 तक का नाम बढ़ाइए, ये 60 साल वाले कहां से आ गए, तो वो मतदाता फिर नहीं नाम बढ़ पाएगा। चिल्लूपार विधानसभा नगर निगम के पूर्व उप सभापति, व्यापारी नेता, पुरदिलपुर के पार्षद मनु जायसवाल ने कहा कि युवा कहीं न कहीं भटक रहा है अभी भी बेरोजगारी को लेकर के। ये विपक्ष अपना एक माहौल बनाए हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा युवा वर्ग महाराज जी के, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यही कारण है कि पूरे प्रदेश में उत्तर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आई है। चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र देखा जाए तो पहली बार वहाँ भाजपा ने जो जीता है, मतलब पहली बार वहाँ कमल खिला है। चिल्लूपार के साथ साथ ऐसी कई विधानसभा हैं जो मोदी जी और योगी जी के नाम पे पब्लिक ने मतदान किया है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। ये एक विधानसभा में नहीं, हर विधानसभा में केवल विकास के नाम पे पब्लिक ने वोट दिया। धन्यवाद। स्वर्ण व्यवसायी सुधीर जैन ने कहा कि एक इंजन की आपकी सरकार थी, इस बार 2 इंजन की सरकार है। सीट आपका जो है उसकी अपेक्षा जो है कम मिला है, 300 पार नहीं हुए। देखिए, सीट मायने नहीं रखता है, क्योंकि कहीं न कहीं जातिवाद जो है उसका असर पड़ता है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं परिवारवाद जातिवाद जो है इस चुनाव में जो है फैक्टर नहीं चला, टूट गया। नहीं, परिवारवाद जातिवाद का मतलब ये है ना कि जैसे अब देखिए, मायावती जी के वोट जो घटे वो कहीं न कहीं सपा में गए, तो होता क्या है कि हिंदुइज्म कहीं न कहीं वो भी है कि जो भाजपा पार्टी वो हिंदुइज्म के है, तो मुसलमान वोट बढ़ते हैं, तो ये भी एक फैक्टर था। आप एक व्यापारी हैं, भाजपा सरकार दोबारा बनने जा रही है, यह भी एक जो है ऐतिहासिक है। मतलब ये कह लीजिए कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि तुरंत रिपीट कोई सरकार कर रही है जो है और सरकार बनने जा रही है। आप एक व्यापारी हैं, क्या अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से? सरकार हमारे साथ हमेशा रही है और व्यापारियों का साथ भी रहा है। हमारे सरकारी उसमें हमारे व्यापार प्रकोष्ठ, एक नया प्रकोष्ठ इन्होंने डेवलप किया, जिसमें हमारे यहाँ गोरखपुर से माननीय पुष्पदन जैन जी उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है और व्यापारियों की बात भी सुनी जाती है। जो सीटें अभी गोरखपुर सदर सीट देखी जाए तो एक हॉट सीट थी, पहले से कंफर्म था कि लोग कहते थे ये सीट तो जितनी तय है। लोग वोटों के आंकड़ों को देखना चाहते थे कि कितने अंतर से जो है जीते हैं, क्योंकि योगी जी खुद इस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे और देखा जाए तो कहीं न कहीं वह वोट का जो अंतर कम हुआ है। जी, इस पे आपका क्या कहना है? इसमें देखिए, ये तो दुर्भाग्य कहेंगे गोरखपुर का कि अगर महाराज जी स्वयं यहाँ लड़ रहे थे तो 78,590 वोट, जो मैं अपना जो आंकड़ा मैंने देखा कि जो 1,23,99 वोट से महाराज जी जीते हैं, तो 78,590 वोट ये मतलब जो गया सपा में और जगह, वो बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि महाराज जी यहाँ के हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो उस लिहाज से ये वोट कटना ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली है।